फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यशिका मैथ्स पॉइंट। अब तक हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। किसी बॉक्स के अंदर 90 डिस्क हैं जिसके ऊपर नंबर लिखे गए हैं 1 से लेकर 90 तक, 1 2 3 and so on up to 90. If one disk is drawn at random from the box, अब उस बॉक्स में से रैंडमली बिना देखे एक डिस्क निकाली गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। फर्स्ट पार्ट है 2 डिजिट नंबर, सेकेंड पार्ट है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, and third one is a number divisible by 5. Clear? तो इसके अंदर देखिए हमने क्या करना है, हमें एक बॉक्स के अंदर डिस्क दी गई है 1 2 3 एंड अप टू 90 तक। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जो हमारे फेवर्स में आउटकम है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फर्स्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर। मतलब हमें डिस्क में से कैसा नंबर चाहिए जो कि 2 डिजिट हो। 90 डिस्क पड़ी हुई हैं, हर एक के ऊपर नंबर लिखा गया है 1 2 3 एंड अप टू 90 तक। अब वो कह रहा है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 डिजिट नंबर होने की। तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे? 10 से। 10 11 12 13 अप टू 90। 10 से लेकर 90 तक 2 डिजिट नंबर मिलेंगे। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं टोटल? फेवरेबल आउटकम्स 81, क्योंकि हमारे पास डिस्क पड़ी है 1 से लेकर 90 तक। तो 1 से 9 तक काट दिए क्योंकि 1 डिजिट नंबर थे। हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए 10 से लेकर 90 तक। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 81। तो प्रोबेबिलिटी हो गई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स 81 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 90। 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 90। क्लियर? सेकेंड पार्ट के अंदर है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। probability of getting a perfect square number। ऐसे नंबर लेने हैं जो किसी न किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हो। तो 1 बनता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इसके बाद अगर हम 10 का स्क्वायर 100 लेंगे तो वो हमारी डिस्क के ऊपर नंबर नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम 1 से लेकर 81 तक लेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 90। तो 1/10। क्लियर? 2 डिजिट नंबर के अंदर क्या था? 2 डिजिट नंबर मीन्स हमारी जो डिस्क है उसके ऊपर नंबर 1 से लेकर 90 तक लिखे गए हैं। 90 तक नंबर लिखे होने में से हमने वो नंबर लेने हैं जो 2 डिजिट नंबर बन रहे हो। मीन्स 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू हो रहे हैं और 90 तक जा रहे हैं।
हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 81, प्रोबेबिलिटी हो गई 81 डिवाइड बाई 90 मीन्स 9/10। सेकेंड पार्ट में पूछा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसे नंबर जो किसी न किसी का परफेक्टली स्क्वायर बन रहे हो, मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81। इसके बाद 10 का स्क्वायर 90 से बाहर हो जाएगा, इसलिए हमारे फेवरेबल आउटकम्स है 9 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 1/10 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। थर्ड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ऐसे नंबर 1 से लेकर 90 में जो 5 से डिविजिबल है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। हमने नंबर लेने हैं 1 से लेकर 90 तक। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। प्रोबेबिलिटी होगी, फेवरेबल हमारे पास 18 है और डिवाइड बाय टोटल 90 मीन्स 1/5। प्रोबेबिलिटी होगी 1/5। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 faces show the letters as given below A, B, C, D, E and A। किसी बच्चे के पास डाइस है जिसके 6 फेसेस के ऊपर अल्फ़ाबेट्स के लेटर लिखे गए हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ A, B, C, D, E एंड फिर A। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है द डाई इज थ्रोन वंस, उस डाई को एक बार उछाला जाता है। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हमारे पास ए कितनी बार आ रहा है? 1 एंड 2, 2 टाइम्स ए आ रहा है एंड डिवाइड बाय टोटल 6। हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। सेकेंड पार्ट के अंदर पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? डी एक ही बार आ रहा है 1 डिवाइड बाय 6। तो हमारी फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हो जाएगी 2/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी हो जाएगी 1/6। क्वेश्चन क्लियर है? 20th क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे नहीं लिया गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। कोई पेन्स का ढेर लगा हुआ है जिसके अंदर 144 पेन्स हैं, जिसमें से 20 पेन्स तो डिफेक्टिव हैं और बाकी पेन्स गुड पेन्स हैं। नूरी विल बाय ए पेन, नूरी नाम की कोई लड़की है, वो पेन तभी खरीदेगी इफ इट इज गुड, अगर वो पेन अच्छा होगा। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, अगर पेन अच्छा होगा तभी वही लड़की खरीदेगी, अदरवाइज अगर पेन खराब है, डिफेक्टिव है, तो लड़की पेन नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम, दुकानदार रैंडमली बिना देखे एक पेन निकाल कर देता है and gives it to her. What is the probability that she will buy it? तो हमारे पास टोटल पेन्स कितने हैं? 144। डिफेक्टिव पेन्स उसमें लिखा हुआ है आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव पेन्स। डिफेक्टिव पेन्स 20 है, तो गुड पेन्स कितने हुए? 144 माइनस 20 दैट इज 124। क्लियर?
फर्स्ट पार्ट में आप पूछ रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब उन्होंने पूछा है शी विल बाय इट, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो पेन को खरीदेगी। पेन वो कब खरीदेगी, जब पेन अच्छा होगा। तो इनडायरेक्टली हमें कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन, पेन अच्छा होगा तभी वो खरीदेगी, अदरवाइज नहीं खरीदेगी। तो गुड पेन हमारे पास 124 है और डिवाइड बाय टोटल 144। तो 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, 31 एंड 36। क्लियर। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 31 डिवाइड बाय 36। सेकेंड पार्ट है शी विल नॉट बाय इट, मतलब अब वो पेन ना खरीदे, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। पेन वो कब नहीं खरीदेगी, जब पेन डिफेक्टिव होगा। तो इनडायरेक्टली आपको पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव पेन्स, डिफेक्टिव पेन्स आने की प्रोबेबिलिटी। डिफेक्टिव पेन हमारे पास 20 है और डिवाइड बाय टोटल 144। इसको कैंसल आउट करेंगे। टेन, 2 7 14, 2 2 4, देन 5 पे 2 3 6 एंड 2 6 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो गया 5/36। क्लियर। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर सिंपली हम एक ही डाइस को उछाल रहे थे, उसके ऊपर आउटकम्स आ रहे थे 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं मेनली एक ही डाइस के ऊपर करे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसके अंदर हमने 2 डाइस को एक साथ उछाला है। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब साथ के साथ, एक साथ 2 डाइस को हमने उछाला है। तो हमने क्या करना है, मीन्स हमारे पास 2 डाइस है, फर्स्ट एंड सेकेंड, हमने दोनों को एक साथ उछाला तो दोनों के ऊपर कोई ना कोई नंबर आएगा। ठीक है, दोनों का सम के बारे में डिस्कशन किया गया है कि हमने दोनों डाइस को उछाला, ठीक है, तो दोनों के ऊपर सम 2 आना चाहिए, जो भी आउटकम्स आएंगे दोनों का सम 3 आना चाहिए, दोनों का सम 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 7 8 9 10 11 एंड 12। इस बात की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब जैसे हमने फर्स्ट डाइस को थ्रो किया और सेकंड डाइस को थ्रो करा, फर्स्ट डाइस के ऊपर आउटकम्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सेकंड डाइस के ऊपर आउटकम्स आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। तो मिनिमम दोनों डाइस का सम कितना हो सकता है, मिनिमम नंबर इसके ऊपर कितना हो सकता है 1, 1 से छोटा नंबर तो कभी नहीं होगा। और इस डाइस के ऊपर भी मिनिमम नंबर कौन सा हो सकता है 1। मैक्सिमम नंबर इसके ऊपर कौन सा हो सकता है 6, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा 6 नंबर आ सकता है। इसके ऊपर भी मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है 6। सबसे छोटा नंबर या तो 1 आएगा, इससे छोटा तो कुछ नहीं आएगा। सेकंड डाइस के ऊपर भी सबसे ज़्यादा कम नंबर जो आएगा वो 1 ही आएगा। तो अगर दोनों पे 1 1 आता है तो सबसे कम सम कितना होगा दोनों डाइस का, मिनिमम 2 होगा, उसके बाद बढ़ता चलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, इसके ऊपर भी 6 आ जाए और इसके ऊपर भी 6 आ जाए, तो मैक्सिमम सम कितना हो सकता है 12। मिनिमम सम हमारे पास होगा 2 एंड मैक्सिमम सम हमारे पास कितना होगा 12। अब ये आया कैसे है वो देखना। हमने देखा कि मिनिमम नंबर दोनों डाइस के ऊपर, फर्स्ट डाइस के ऊपर भी 1 हो सकता है, सेकेंड डाइस के ऊपर भी क्या हो सकता है 1, और मैक्सिमम नंबर फर्स्ट डाइस के ऊपर भी 6 आ जाए, सेकेंड डाइस के ऊपर भी 6 आ जाए, इससे बड़ा नंबर हमारे पास नहीं आ सकता। क्लियर। अब हम देखेंगे कैसे इसके अंदर आउटकम्स बनते हैं।
अब ये भी हो सकता है कि फर्स्ट डाइस के ऊपर 1 आ जाए लेकिन सेकंड डाइस के ऊपर 2 आ जाए, फर्स्ट डाइस के ऊपर 1 आ जाए लेकिन सेकंड डाइस के ऊपर 3 आ जाए, फर्स्ट डाइस के ऊपर 1 आ जाए सेकंड डाइस के ऊपर 4 आ जाए, फर्स्ट डाइस के ऊपर 1 सेकंड डाइस के ऊपर 5 आ जाए, या फर्स्ट डाइस के ऊपर 1 सेकंड डाइस के ऊपर 6 आ जाए। क्लियर? मान लीजिए कि हमने फर्स्ट डाइस के ऊपर सेम ही रखा है कि सभी के ऊपर 1 ही आ रहा है, लेकिन सेकंड डाइस के हमने आउटकम्स चेंज कर दिए, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन करा था प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट्स के होने की संभावना, कितने चांसेस हो सकते हैं मैक्सिमम, हमने वही सोचना। तो अब ये भी हो सकता है कि फर्स्ट डाइस के ऊपर 2 आ जाए, सेकंड डाइस के ऊपर 1 ही रहे, फर्स्ट डाइस के ऊपर 2 आ जाए, सेकंड डाइस के ऊपर भी 2 आ जाए, थर्ड डाइस फर्स्ट डाइस के ऊपर 2 आ जाए, सेकंड डाइस के ऊपर 3 आ जाए, फर्स्ट डाइस के ऊपर 2 आ जाए, सेकंड डाइस के ऊपर 4 आ जाए, फर्स्ट डाइस पे 2 आ जाए, सेकंड डाइस पे 5 आ जाए, या फर्स्ट डाइस के ऊपर भी 2 आ जाए, सेकंड डाइस के ऊपर 6 आ जाए। क्लियर है? अब इसी तरह हम फर्स्ट डाइस पे 3 भी ला सकते हैं, 4 भी ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं, 6 भी ला सकते हैं। क्लियर? 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6 मीन्स फर्स्ट डाइस के ऊपर 3, सेकेंड डाइस के ऊपर 5 आउटकम है। 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। सेम इस तरह 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। तो 2 डाइस के ऊपर जो हमारे टोटल आउटकम्स बनते हैं वो 36 बनते हैं। टोटल आउटकम्स हमारे पास बनते हैं 36। अब हमने क्या करना है, सम 2 होना चाहिए। ऐसे हमने आउटकम्स लेने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, 2, क्योंकि हमने लास्ट डिस्कस करा है कि मिनिमम सम 2 हो सकता है, मैक्सिमम सम 12 हो सकता है। तो सम 2 कैसे हो सकता है, 1 और 1 से, इसके अलावा तो कोई चांस नहीं है। 1 और 1 ही होगा तभी सम 2 होगा, 1 + 1 2। तो हमारे पास एक ही आउटकम आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। सेकेंड है सम 3 हो जाए, सम इज 3। इसके लिए आउटकम्स हैं 1 2 और 2 1। 1 और 2 से भी सम 3 हो जाएगा, 2 और 1 से भी सम 3 हो जाएगा। अब ये दोनों अलग अलग है, इसके अंदर फर्स्ट डाइस पे 1 है, सेकेंड डाइस के ऊपर 2 है, इसके अंदर सेकेंड डाइस के ऊपर 1 है, फर्स्ट डाइस के ऊपर 2 है। तो अब 2 आउटकम्स आ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 2/36। अब सम 4 हो जाए, सम 4 कैसे होगा, पहले 1 के साथ देखेंगे, 1 3 और इसका उल्टा 3 1। क्लियर? फिर 2 और 2 से भी सम 4 हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/36। अब सम 5 हो जाए, पहले 1 के साथ देखेंगे, 1 4, फिर इसका उल्टा 4 1, फिर 2 के साथ 2 3 और 3 2 से, इसके अलावा तो कोई चांस नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/36। फिफ्थ पार्ट है सम 6 हो जाए, 1 5 5 1, फिर 2 के साथ 2 4 4 2 एंड 3 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/36। सम 7 हो जाए, सम 7 होगा 1 के साथ 6, 6 के साथ 1, 2 के साथ 5 एंड 5 के साथ 2। क्लियर? 3 के साथ 4 और 4 के साथ 3,
ये भी तो हो सकता है। सम हमें 7 चाहिए, 1 6 6 1, 2 5 एंड 5 2, 3 4 एंड 4 3। तो ये हमारे पास आउटकम्स हो गए 6/36। नेक्स्ट है सम 8 हो जाए, 1 के साथ तो अब 7 जोड़ेंगे तभी 8 होगा, क्योंकि और 7 हमारी डाइस के ऊपर नहीं होता, 6 तक नंबर होते हैं। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 6 2, 3 5 5 3 एंड 4 4, 5/36। 5 चांस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब सम 9 हो जाए। सम 9 कैसे होगा? 2 के साथ तो अब 7 बनेगा, 7 हमारी डाइस के ऊपर नहीं आता। 3 6 6 3, 4 5 एंड 5 4। तो ये हमारे पास चांस हो गए 4/36। अब सम 10 हो जाए। 10 कैसे होगा? एनी आइडिया? सम 10 चाहिए। क्या 1 के साथ कभी 10 बनेगा? नहीं बनेगा। 2 के साथ नहीं बनेगा, 3 के साथ नहीं बनेगा, 4 के साथ बनेगा। 4 6 6 4 एंड 5 5। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/36। सम इज 11। 11 बनेगा 6 5 और 5 6 से। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/36। एंड सम 12 सिर्फ एक ही केस से बनेगा, 6 और 6 से, जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/36। ये हमारे पास टोटल केसेस थे जिसके अंदर मैक्सिमम सम 12 हो सकता है और मिनिमम सम 2 हो सकता है। क्वेश्चन क्लियर है? फर्स्ट तो यही था कि हमने इस टेबल को कंप्लीट करना था। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, A student argues that there are 12 possible outcomes। कोई स्टूडेंट है क्लास के अंदर, वो आर्ग्यूज कर रहा है कि टोटल 11 हमारे पास आउटकम्स हैं जो पॉसिबल है, 2 से लेकर 12 तक, क्योंकि सम 2 से शुरू होगा और 12 तक मैक्सिमम जाएगा। Therefore each of them has a probability 1/11। वो कह रहा है कि सम 2 होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/11 होनी चाहिए, सम 3 होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/11 होनी चाहिए, सेम इसी तरह सम 12 होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। डू यू एग्री विद दिस? क्या आप सहमत हैं? नो, क्योंकि हमने देख लिया सम 3 होने की प्रोबेबिलिटी 2/36 है, सम 4 होने की प्रोबेबिलिटी 3/36 है। सेम इसी तरह हमारे अलग अलग आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी भी अलग अलग है, 1/11 नहीं है। क्लियर? तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। सभी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है, मीन सभी के आने के चांसेस इक्वल नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times। कोई गेम है जिसके अंदर हमने 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालना है। एंड नोटिंग ईच आउटकम ईच टाइम। हर एक बार जो भी इसका आउटकम आएगा, रिजल्ट आएगा, वो हमने नोट करना है। हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट। हनीफ नाम का लड़का है, वो तभी जीतेगा जब सभी सेम रिजल्ट आएंगे, या तो तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए। एंड लूज अदरवाइज, अदरवाइज वो जो भी आउटकम्स होगा वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ के गेम को लूज करने की, हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब हम एक कॉइन को अगर एक बार उछालते हैं, 1 टाइम थ्रो करते हैं, तो क्या केसेस होते हैं? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्लियर? लेकिन अब हमने क्या करना है, 3 टाइम्स उछालना है। कितनी बार थ्रो करना है? 3 टाइम। अब आउटकम्स देखिए,
या तो तीनों हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड और तीसरे पे भी हेड, या तीनों टेल आ जाए, पहले पे भी टेल, दूसरे पे भी टेल और थर्ड पे भी टेल। ये भी हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, बाकी दो पे टेल आ जाए। क्लियर। अब पहले की बजाय दूसरे पे हेड आ जाए, बाकी दो पे टेल आ जाए। अब ये भी हो सकता है पहले और दूसरे पे तो टेल आ जाए, लेकिन तीसरे पे हेड आ जाए। क्लियर। अभी तक तो टेल दो दो बार आ रहा था, इसमें भी दो बार, इसमें भी दो बार, इसमें भी दो बार, लेकिन हेड की पोजीशन चेंज हो रही थी, इधर फर्स्ट पे था, फिर सेकंड पे और फिर थर्ड पे। अब ये भी हो सकता है पहले पे टेल आ जाए, बाकी दो पे हेड आ जाए। अब टेल दूसरे नंबर पे आ जाए, बाकी दो पे हेड आ जाए, या फिर टेल तीसरे नंबर पे चला जाए। क्लियर है। तो यही पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अब हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए हैं 8, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8। अब वो कह रहे हैं कि हनीफ नाम का लड़का है, वो तभी जीतेगा जब तीनों पे सेम रिजल्ट आएगा। मतलब या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए, ऑल हेड या फिर ऑल टेल। हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि ये तभी जीतेगा जब दोनों पे सेम रिजल्ट आएगा, अदरवाइज गेम को लूज कर देगा, हार देगा। हमने उसके हारने की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ गेम को लूज कर देगा, हार देगा, उसके कितने चांसेस हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, और डिवाइड बाय टोटल कितने? 8। अगर इन दोनों चांसेस को हम गिन रहे हैं तो हनीफ जीत जाएगा, लेकिन हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके हारने की, तो ये 6 आउटकम्स उसके हारने के हैं, क्योंकि इन 6 में से किसी पे भी तीनों पे सेम रिजल्ट नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को 2 बार उछाला जाता है, जैसे हमने ये वाले आउटकम्स बनाए थे, एक डाइस को 2 बार उछाला जाता है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम। 5 आउटकम नहीं आना चाहिए, इस बात की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी। क्लियर। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, फाइव नहीं आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, तो हम गिन लेंगे। टोटल केस तो हमें पता है 36 बनते हैं, हमारे पास 2 डाइस को उछाला है, हम लास्ट क्वेश्चन करके आए हैं। 5 नहीं आना चाहिए, एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए। आउटकम गिन लेते हैं। इसके अंदर नहीं आ रहा, 1 2 3 4, इसके अंदर 5 आ रहा है, तो ये वाली पूरी रो हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 5 आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये वाली रो काउंट नहीं होगी। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। यहाँ तक कितने हुए? 20। अब ये वाली रो भी नहीं आएगी सारी, क्योंकि इसके अंदर भी क्या आ रहा है? 5, तो ये वाली गिनेंगे। 21 22 23 24 एंड 25। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5 एक बार भी ना, 25 डिवाइड बाय टोटल केसेस कितने हैं? 36। क्लियर। अब सेकंड पार्ट के अंदर उसने पूछा है 5 विल कम एटलीस्ट 1। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास 5 विल कम एटलीस्ट वंस। हमने वो केस लेने हैं जिसके अंदर 5 कम से कम एक बार तो आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आ सकता है। क्लियर। तो हमने केसेस लेने 1 2 3 4 5 6, ये भी केस लेंगे
क्योंकि कम से कम एक बार तो आ रहा है। ये 6 हो गए, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 11/36। क्लियर है? उसमें पूछा था, फर्स्ट पार्ट में था 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। लेकिन सेकंड पार्ट में पूछा था 5 विल कम एटलीस्ट वंस। ऐसे केस लेने हैं जिसके अंदर कम से कम 5 एक बार तो आए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 25th है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। हमने करेक्ट और इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं। फर्स्ट पार्ट है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 सिक्कों को हमने एक साथ उछाला है, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। 2 सिक्कों को जब एक साथ उछालेंगे तो केसेस बनेंगे, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल एंड हेड हेड। यही केस बनेंगे, 2 सिक्कों को एक बार उछाला है। Therefore, for each of outcome the probability is 1/3। वो कह रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हर आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 1/3। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? टोटल आउटकम्स ही 4 बन रहे हैं हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी 1/3 कैसे हो सकती है? तो ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इफ अ डाई इज थ्रोन there are 2 possible outcome, an odd number and even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। ये क्वेश्चन है, एक डाई को हमने एक बार ही उछाला है, 1 2 3 4 5 6। तो वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर ऑड नंबर भी आएंगे और इवन नंबर भी आएंगे। ऑड नंबर कौन से होंगे? 1 3 5 एंड इवन नंबर कौन से होंगे? 2 4 6। ऑड नंबर वो जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6। 3 आउटकम्स हैं, टोटल 6। और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6 मीन्स 1/2 1/2। क्लियर? तो वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2 मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। क्लियर? इसी के साथ चैप्टर 15 क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर करें, और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।